नमस्कार। फन और एंटरटेनमेंट तो होते रहेगा, कुछ गंभीर बातें भी हो जाएं। हम अथवा हमारी सरकारें ये कहती हैं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाओ, स्कूल बनाओ, महाविद्यालय बनाओ, विद्यालय बनाओ। हम जनता कहते हैं हमारे यहाँ स्कूल नहीं है, बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, शिक्षक कहाँ पढ़ाएंगे, इतने इतने छात्र कहाँ बैठेंगे, व्यवस्था नहीं है। जरा सोचिए, जब हमारा देश, हमारा राष्ट्र समृद्ध हुआ करता था, बहुत पहले नहीं, कुछ सालों पहले, हम कहते हैं हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था। मतलब पूरा देश सोने का, बहुत अधिक संपन्नता, बहुत अधिक समृद्धि, धन दौलत की कोई कमी नहीं। बड़े बड़े राजा महाराजा सम्राट हुआ करते थे, चक्रवर्ती सम्राट, विश्व विजेता। उनके पास तो कोई धन की कमी थी नहीं, फिर भी वे विद्यालय नहीं बनवा रहे थे, गलत काम कर रहे थे नहीं। महाविद्यालय नहीं बनवा रहे थे, यूनिवर्सिटी नहीं बनवा रहे थे, गलत काम कर रहे थे कि नहीं। बच्चों को गुरुकुलों में भेजते थे पढ़ने के लिए, गलत काम कर रहे थे कि नहीं। बच्चों को बड़ी बड़ी छायादार वृक्षों के नीचे बैठ करके पढ़ाया जाता था। गुरुजी बड़े बड़े वृक्षों के पेड़ों के नीचे बैठ के पढ़ाते थे, गलत काम करते थे कि नहीं। अरे नहीं, गलत काम नहीं करते थे। इसके पीछे गंभीर विज्ञान है। आज का साइंस, आज का साइंस है, साइंस, इसके पीछे गंभीर, आज का साइंस, गंभीर विज्ञान है इसके पीछे। जब हम वृक्षों के नीचे बैठते हैं, वृक्ष के नीचे बैठते हैं दिन में, सुबह से लेकर शाम तक, तब वृक्षों से हमें प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो कि हमारे मस्तिष्क के लिए बहुत ही आवश्यक है। हमारे मस्तिष्क की एकाग्रता के लिए, मस्तिष्क की मजबूती के लिए ऑक्सीजन बहुत ही आवश्यक है। यही कारण है कि वृक्षों के नीचे बैठ के छात्र पढ़ते थे और गुरुजी पढ़ाते थे, तो ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होती थी, बल्कि हम जितना लेते हैं उससे अधिक मात्रा में वहां ऑक्सीजन उपलब्ध रहता था। हमारा मस्तिष्क को एक्टिव और रखने, सक्रिय रखने के लिए जितना ऑक्सीजन हम लेते हैं, इससे अधिक प्लस अधिक मात्रा में ऑक्सीजन वहां उपलब्ध रहता था, जो कि हमारे मस्तिष्क को अधिक एकाग्र, अधिक सचेतक, अधिक सचेत, अधिक जागरूक करता था, अधिक मजबूती देता था। और जरा सोचिए, उस वक्त लिखने के लिए कापियां भी नहीं हुआ करती थी। जो गुरुजी पढ़ाते थे, जो सुनाते थे, उनके मुखारविंद से जो हम सुनते थे, श्रवण करते थे, उसे हमें लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। हमारा मस्तिष्क इतना एकाग्र होता था, उस प्रचुर मात्रा ऑक्सीजन में इतना मजबूत होता था कि जो हम सुनते थे वही सुन करके हम पाठ एकाग्रचित कर लिया करते थे, आत्मसात कर लिया करते थे, मस्तिष्क में स्टोर हो जाता था उस ऑक्सीजन के कारण। अब जरा सोचिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े कॉलेज, वहां पढ़ा रहे बड़े बड़े प्रोफेसर, वहां बैठे सैकड़ों छात्र, लेकिन चारों तरफ से स्कूल की दीवारें बंद, कमरे बंद, दीवारों के पीछे दीवारें, दीवारों के पीछे दीवारें, कमरों के पीछे कमरे, कमरों के पीछे कमरे। उस सब के बीच ऑक्सीजन छोड़ने वाले सभी, उस सब के बीच ऑक्सीजन छोड़ने वाले सभी, ये मैंने छोड़ा ऑक्सीजन, छोड़ा, उसने भी छोड़ा ऑक्सीजन, छोड़ा, लेने वाले सभी, लेने वाले सभी, लेकिन ऑक्सीजन देने वाला कोई नहीं। सभी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने वाले। ऑक्सीजन किसी को बोलो तो छोड़ के दिखाएगा। अरे भाई, कोई छोड़े ऑक्सीजन? कोई नहीं छोड़ेगा। ऑक्सीजन कोई छोड़ नहीं सकता है, सभी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, है कि नहीं।
सभी ऑक्सीजन ग्रहण करें, लेकिन ऑक्सीजन की पूर्ति कहीं से नहीं हो रही है। ऑक्सीजन की पूर्ति कहीं से नहीं हो रही है। पैक्ड ऑक्सीजन कहीं से नहीं आ रहा है, पूरा गुम कार्बन डाइऑक्साइड भर गया हर तरफ। उस वक्त मस्तिष्क पर क्या असर पड़ रहा होगा, हमारे स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ रहा होगा। यही कारण है बच्चे छात्र जाते तो हैं बड़े फ्री बड़े एक्टिव होकर के जाते हैं। आते समय जब बच्चे आते हैं एकदम छोटे छोटे, जब उन्हें बहुत प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता हो रही होती है, बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, उस समय केवल और केवल कार्बन डाइऑक्साइड भर भर के ही आते हैं। उनके बढ़ते हुए स्वास्थ्य पर, बढ़ते हुए शरीर पर क्या असर होगा। और जब ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में मिलनी चाहिए थी उनको, और केवल कार्बन डाइऑक्साइड ही भर भर के आ रहे हैं। यही कारण होता है, जाते हैं तो बड़े फुर्ती, बड़े एक्टिव, बड़े चंचल रूप में, लेकिन आते समय बहुत ही कमजोरी महसूस करते हुए, बहुत ही मुरझाए टाइप से होकर के आते हैं। यही कारण है। और रट्टा मारो फिर भी छात्र फेल। मस्तिष्क काम नहीं कर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड। सोचिए, मजाक का विषय नहीं है, सोचिए, गंभीर विषय है। मेरे विचार से पुनः बड़े बड़े वृक्षों के नीचे बैठकर पढ़ना आरंभ करना होगा, वरना आगे चल के ये पूरी मानव जाति मुरझा जाएगी स्कूलों में पैक होकर के। स्कूलों में ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो रही है, कमरे पैक हैं, दीवारें पैक हैं, स्कूलों के पीछे स्कूलें, कमरों के पीछे कमरे, दीवारों के पीछे दीवारें, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने वाले सभी, ऑक्सीजन लेने वाले सभी, लेकिन ऑक्सीजन की पूर्ति कहीं से नहीं हो रही है। पूर्ति हो रही है तो केवल और केवल कार्बन डाइऑक्साइड की। मैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा हूं, उसके नाक में घुस रहा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है, उसके नाक में घुस रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड ही तो घुस रहा है भाई दिमाग में और शरीर में, लेकिन हमें चाहिए ऑक्सीजन, जो कि प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन मिलता था गुरुकुल के समय, वृक्षों के नीचे प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन मिलता था। जरा सोच के देखिए, वे गुरुकुल में पढ़ने वाले छात्र और गुरुकुल में वृक्षों के नीचे पढ़ाने वाले शिक्षक, गुरु, जो आर्किटेक्चर बना के चले गए हैं, जो शास्त्र लिख के चले गए हैं, जो विज्ञान हमें देकर के चले गए हैं, वो विज्ञान आज हम शोध नहीं कर पा रहे हैं। वो आर्किटेक्चर का हम तोड़ नहीं निकाल पा रहे हैं। पुराने विज्ञान को शोध करने में, पुराने चीजों पर शोध करने में आज का साइंस फेल हो रहा है। बड़े बड़े स्कूलों में, बड़े बड़े कॉलेजों में, बड़े बड़े बिल्डिंगों में पढ़े हुए छात्र और पढ़ाने वाले प्रोफेसर आज फेल हो रहे हैं उस साइंस को समझने में, उस विज्ञान को समझने में। क्या कारण है? उस समय मजबूत मस्तिष्क था, मजबूत मस्तिष्क, आज है कमजोर मस्तिष्क। सब ऑक्सीजन का खेला है, ऑक्सीजन का। वृक्षों के नीचे, पेड़ों के नीचे बैठकर पढ़ने से प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन मिलती थी भाई। आज बंद कमरों में बैठ, स्कूलों में भी बंद कमरे, घरों में भी बंद कमरे। कार्बन डाइऑक्साइड का पिताजी छोड़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड माताजी छोड़ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड भाई बहन छोड़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और आपस में कार्बन डाइऑक्साइड। अरे भाई, हमें ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन कहीं से उपलब्ध नहीं हो रहा है। सोच के देखिए, मजाक का विषय नहीं है, बहुत ही गंभीर विषय है। धन्यवाद।